नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और भैया हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसी में योगा से कुछ क्वेश्चन हमारा कैंप लगा था, वहाँ कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, तो उन्हीं से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन है स्तर के। तो दोस्तों शुरू करते हैं यह क्वेश्चन सीरीज, जो भाई हमारा जो टेस्ट हुआ आफ्टर योगा कैंप उसके ही हैं। भाई चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को रोक देना, जल्दी जल्दी श्वास लेना, जोर से अंदर श्वास लेना और वही प्राण का विस्तार करना। तो प्राणायाम का जो वैसे शाब्दिक अर्थ है, प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राणायाम भाई इसमें 3 चरण होते हैं, पूरक सांस को अंदर लेना, कुंभक सांस को रोकना और रेचक सांस को छोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग, वैसे तो श्वास पर नियंत्रण भी आ सकता है और प्राण का विस्तार करना, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत करवा चुका हूँ मैं आपको डाइजेशन सिस्टम में। बड़ी आंत से संबंधित है कोलन, बिल्कुल ठीक, 4 प्रकार के कोलन हैं। सीकम एंड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बड़ी आंत के बराबर में एक उंगली नुमा भित्ति सी होती है, इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन ये फट जाने से हमारे शरीर के अंदर जहर फैलकर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। मलाशय, रेक्टम, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर, 7.5 फुट तक, 6 से 7.5 फुट तक इसकी लंबाई मानी गई है। और बड़ी आंत का काम क्या है, अभी जो वेस्टेज हैं उनको बाहर करना ही बड़ी आंत का कारण है। और कब्ज बड़ी आंत की निष्क्रियता के कारण हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों। रजोगुण भोजन भी के 3 गुण हैं भाई, रज, तम और सतोगुण। इनसे अलग अलग चीज़ें, जो रजोगुण है इससे अलग चीज़ें उत्पन्न होती है, सतोगुण से अलग चीज़ होती है, और भाई तमोगुण से अलग चीज़। राक्षसों का जो गुण है वो तमोगुण कहा जाता है। और रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, यानी कि सेक्स, ज्ञान, नॉलेज, वैराग्य या संकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काम। रजोगुण से क्या विकसित होता है, सेक्स। क्या होता है रजोगुण नाम, वो भोजन करने से काम। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उज्जाई प्राणायाम का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। उज्जाई त्वचा पर, गले पर, कानों पर, पेट पर। तो उज्जाई प्राणायाम है वो किस पर प्रभाव पड़ेगा भाई, उसका आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, गले पर उसका प्रभाव पड़ेगा। गले की मांसपेशियों को टाइट करके श्वास अंदर लेना या बाहर छोड़ना उज्जाई प्राणायाम है, जिसमें खराटे की आवाज़ की जाती है। आधे ये सीटी सी की आवाज़ है, वो गलत है भाई, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल किया जाता है। भुजंग आसन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, शीर्षासन। पहले बता देता हूँ। शीर्षासन सिर नीचे और पैर ऊपर। त्रिकोणासन दोनों पैर खुले होंगे और वही एक हाथ ऊपर होगा। ताड़ासन दोनों हाथ ताड़ के वृक्ष की भांति ऊपर, उंगलियां फंसी हुई और पूरा पंजों के बल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भुजंग आसन। सांप के फणियर, सांप के समान आकृति, हमारा पेट के बल हम लेट जाएंगे और हाथ दोनों बराबर में, ऊपर को गर्दन और भाई आगे से हिस्सा शरीर का उठा हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। ये पेट के रोगों के लिए अच्छा भाई भुजंगासन। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले किस भाग से सांस लेते हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में दाईं नासिका, बाईं नासिका, काकी मुद्रा बनाते हुए मुख से, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाईं नासिका। बाईं नासिका से नाड़ी शोधन प्राणायाम में पहले श्वास लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भाई अगर आप साधना के साथ करोगे तो वो होगी, आप मंत्रों के साथ करोगे तो वो होगी प्रार्थना या साधना। अगर आप वैसे करोगे बिना मंत्रों के तो वो क्या होगा भाई, सूर्य नमस्कार वो होगा व्यवस्थित व्यायाम। 12 पोज होते हैं इसके। और अगले एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछूंगा, अभी बता नहीं रहा हूँ उसको, सूर्य नमस्कार से रिलेटेड। इसके 12 पोज होते हैं सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन कौन सा है? हस्त उत्तानासन यानी कि ऊपर की ओर हाथ, पाद हस्तासन, भुजंगासन, पर्वतासन, ये सभी आसन सूर्य नमस्कार के हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर लगा लीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो है हस्तो उत्तान आसन, ये इसका दूसरा आसन है। पाद हस्तासन तीसरा है भाई, आपको ये याद रखना है। और पर्वतासन और भुजंगासन भी इसके ही भाग हैं, आपको ये भी याद रखना। 12 पोज होते हैं भाई सूर्य नमस्कार के। आगे चलते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति हिंदी से, गुजराती से, पंजाबी से, संस्कृत से। आसान क्वेश्चन है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, युज धातु से। युज धातु से, जिसका अर्थ है जोड़ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, आपको ये याद रखना। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग समाधि है। पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध योग है भाई, चित्तवृत्ति मनोवृत्तियों का विरोध ही योग है। और गीता जो भगवद श्रीमद् भगवद गीता जो हमारी पुस्तक है हिंदू धर्म की, उसमें कहा गया भाई योग कर्मसु कौशलम, को कार्य में कुशलता ही योग है। योग समत्व उच्यते, ये भी गीता में कहा गया है श्री कृष्ण द्वारा, आपको ये याद रखना है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। योग के किस अभ्यास से मन को शांति मिलती है? योग के 8 चरण बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग के और क्रियाएं 6 हैं भाई। योग के किस अभ्यास से मन को शांति मिलती है? ध्यान से, षटकर्म से, आसन से। सुख की स्थिति में बैठना ही आसन है। षटकर्म 6 क्रियाएं हैं। और किस से मन को शांति मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ध्यान से। आगे चलते हैं। अभ्यास के अंत में क्या करवाना चाहिए? योगा अभ्यास के भाई, जो आपको एक और बता दूं, कोई पूछे भी तो आपको आगे पता चल जाए भाई कि फिजिकल टीचर हैं। कोई भी वार्म अप एक्सरसाइज है वो लेफ्ट हैंड से शुरू होगी, लेकिन कोई भी योगा अभ्यास है वो राइट से शुरू होगा, आपको ये याद रखना है। अभ्यास के अंत में क्या करवाना चाहिए? शवासन, षटकर्म क्रिया, प्राणायाम, इनमें से कोई। तो दोस्तों इनमें से शिथिली कारक आसन है शवासन, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्राणायाम में भ्रमर की, भंवरे की आवाज़ निकलती है? भाई भंवरे के षटपद है, मधुप है, ये भंवरे के पर्यायवाची हैं, बहुत बार आ चुका है। ये भी याद रखना, भ्रमर और षटपद। ये भी षटपद मकड़ी का भी है और भाई इसका भी है। इनमें से किस प्राणायाम में भ्रमर की आवाज़ निकलती है? शीतली या शीतकारी जीभ को जो भाई बाहर निकाल कर है, जीव को कुपीनुमा बनाकर, और नाड़ी शोधन, ये भी प्राणायाम है भाई भ्रामरी, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है भ्रामरी, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की और भाई अष्टांग योग को महत्व दिया। महर्षि पतंजलि ने योग का आदि प्रवर्तक तो स्वयं शिव को माना गया, हिरण्याग्रभ शिव का नाम है, लेकिन योग के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण या श्वास को विस्तार देना। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार के प्राणायाम हैं? 3, 4, 7, 8। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। यह क्वेश्चन एचटेट में भी आया है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक भाव नहीं है। ईर्ष्या नकारात्मक है भाई, घृणा ये भी नकारात्मक है, गुस्सा ये भी, सहानुभूति
सहानुभूति इसका राइट आंसर है भाई। आगे चलते हैं। षटकर्म, षटकर्म की क्रिया में भाई क्रियाएं हैं कपालभाति। आपको ध्यान रखना है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्रिया है, एक शुद्धि क्रिया है। न्योली, कपालभाति, नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, ये क्या हैं? शुद्धि क्रियाएं हैं 6 प्रकार की। षटकर्म, इन क्रियाओं को करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कभी ठंडे पानी से अभ्यास नहीं करना चाहिए। मौसम करने का मौसम, पहले कुछ खाया न हो। उपरोक्त सभी, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो भाई इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। षटकर्म क्रिया आपको बता दी, नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, कपालभाति, न्योली। अग्निसार क्रिया भी कह दें, न्योली भी कह देते हैं भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से पाचन के लिए कौन सा अभ्यास अच्छा है? अग्निसार क्रिया, भाई न्योली, जो पेट को आप देखते होगे चक्की की तरह घुमाना, बाबा रामदेव को देखा होगा आपने। अग्निसार क्रिया, ओमकार जप, प्रत्याहार, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो न्योली है वो क्या है? वो शुद्धि क्रिया है। और पाचन के लिए क्या है? अग्निसार क्रिया, ये इसका राइट आंसर है। पाचन के लिए ओमकार का जाप, प्रत्याहार नहीं भाई, पाचन के लिए है अग्निसार क्रिया। जठरा अग्नि नहीं बोलते, जैसे भी पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठरा अग्नि। अग्निसार क्रिया पाचन के लिए अच्छी है। आगे चलते हैं दोस्तों। जल की कमी से होता है गुर्दे की पथरी, गठिया, अपच, ये सभी। आप अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। गुर्दे की पथरी हो जाएगी भी, गठिया भी हो जाएगा, यूरिक एसिड जमा हो जाएगा शरीर में, वो बाहर नहीं जा पाएगा, अपच, ये सभी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया था। योग सूत्र के रचयिता कौन है भाई? महर्षि वाल्मीकि नहीं भाई, रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि पतंजलि, महर्षि वशिष्ठ, गोरखनाथ। तो इनका जो राइट आंसर है वो है महर्षि पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में महर्षि पतंजलि थे और शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र शुंग। उसने अशोक के 1 लाख अभिलेखों को नष्ट कर दिया था भाई। जैसे इनकी जो भारत के प्राचीन राजवंश हैं, इनकी एक ट्रिक है, अशीन माशुक, हर्यक वंश, शिशु नागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कण्वंश। आपको ये याद रखना, अशीन माशुक। और जो शुंगवंश का जो राजा था, शुंगवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार में महर्षि पतंजलि थे। योग सूत्र नामक पुस्तक की रचना की, अष्टांग योग के बारे में इन्होंने बताया। उनके पुत्र हुए भाई अग्निमित्र, शुंगवंश के ही राजा थे अग्निमित्र। और मालवी का अग्निमित्र कालिदास की कृति है, आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। कपालभाति क्रिया, जैसे मैंने आपको बताया था, कपालभाति क्या है? प्राणायाम नहीं, एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति किस आसन में बैठकर करनी चाहिए? पद्मासन, कागासन, सुखासन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो इसका राइट आंसर है, कागासन में हमें सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। वे उकड़ू नहीं कह देते, उकड़ू बैठकर। तो इसमें हमें सुबह उठकर पानी पीना चाहिए गुनगुना, उससे हमारे पेट की आंतों की सफाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, आपने अपना लगा लिया होगा, पद्मासन। पद्मासन में बैठकर कमर सीधी, गर्दन सीधी और खाली पेट ही ये क्रिया करनी चाहिए। आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है भाई ये भी। श्रीमद् भागवत गीता में कितने लोगों की वार्ता है? किन 2 लोगों की वार्ता है? कृष्ण और युधिष्ठिर, कृष्ण और भीम, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और सुदामा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो कृष्ण और अर्जुन। भाई थोड़ा सा ये उसमें आए थे, मैं इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं डालना चाहता था, लेकिन जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए थे, इसलिए ये मैंने डाले। गीता में कितने अध्याय हैं? आपको ये कमेंट में बताना है। हमारी हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है गीता, उसमें कितने अध्याय हैं आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और श्रीमद् भागवत गीता की जो उपदेश दिया था वो महाभारत के अंतर्गत ही किसने दिया था भाई? श्री कृष्ण ने। और महाभारत के रचयिता कौन है? श्री वेद व्यास है। आगे चलते हैं दोस्तों।
इनमें से कौन सा यम के अंतर्गत आता है? सोच, अपरिग्रह, स्वाध्याय, धारणा। धारणा अलग चीज़ है भाई। अब सोच शुद्धि यानी कि सोच शुद्धि, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान और संतोष ये नियम के भाग हैं। सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये किसके भाग हैं भाई? आपको ये याद रखना है, ये यम के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर है अपरिग्रह। तो दोस्तों हमारी ये टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। जो भाई इसमें थोड़ा कुछ हल्के क्वेश्चन थे लेकिन वो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे इसलिए डाले हैं। और योग के लिए 2-3 वीडियो में क्वेश्चन सीरीज और डालूंगा जिसमें आपके डीपली क्वेश्चन होंगे। तो इसी के साथ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। आपको अच्छा जो हमें जितना नॉलेज है उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जहाँ से भी हमें ये क्वेश्चन इसलिए भाई कुछ आसान क्वेश्चन ये हमारे जो योगा कैंप में एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए थे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।